लेट्स मेक सम टेस्टी खीर। ये रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने नई नई कुकिंग सीखी है और उनसे खीर कभी अच्छी नहीं बनती। बहुत ही सिंपल और इजी लेकिन ट्रेडिशनल मीठा है ये और हर घर में पसंद किया जाता है। तो आपसे शेयर करेंगे बहुत ही आसान सी खीर की रेसिपी। सबसे पहले हमने पैन में डालना है दूध। दूध यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क आपने लेना है। इसमें हैवी क्रीम आपने डालनी है और हरी इलायची का पाउडर डालना है। चावल जो है वो धो के आपने रात में ही सोख करके रख देने हैं और इसके बाद इसी पानी में इसको ग्राइंड कर लेना है। जब दूध गर्म हो जाएगा तो मिल्क पाउडर डालेंगे और मिक्स करेंगे। इससे दूध में जो है वो लम्प्स नहीं बनेंगे मिल्क पाउडर के। अब आपने जो है वो जब दूध में बॉयल आने लगेगा, जो ग्रेट किए हुए चावल हैं हमने उसको बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया, थोड़ा सा मोटा रखा है। अब हमने वो ऐड करना है और मीडियम फ्लेम पर अब हमने खीर को पकाना है और इस दौरान हम इसमें मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे लगे ना। थोड़ी देर में जब तकरीबन 20 to 25 मिनट के बाद खीर होने लगेगी गाढ़ी, जब ये थिक होने लगेगी इस स्टेज पर आ जाएगी, आपने हाफ टिन कंडेंस मिल्क का और केवड़ा वाटर के फ्यू ड्रॉप्स ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब हमने इसमें शुगर ऐड करनी है। शुगर कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने इसको इतनी देर चमचा चलाते हुए पकाना है जब तक इसमें से जो है वो बबल्स ना बनने लगे। इस स्टेज पर आपने चमचा चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना और साथ में इसमें इस स्टेज पर आप पिस्ते और बादाम कट करके डालें कि हम जो है वो ऊपर गार्निशिंग के लिए रखेंगे। अब हम इसको शुगर के डिज़ोल्व होने तक पकाएंगे। खीर के रेडी होने की निशानी ये है कि इसमें इस तरह से बबल्स बनते हैं। खीर हमारी रेडी है। अब जो है वो हम इसको गर्मा गर्म खीर को निकालेंगे और सर्व करेंगे ठंडा। अच्छा जी, आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से बबल्स बन रहे हैं और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी। बहुत ज़्यादा खीर को गाढ़ा नहीं करना चूँकि ठंडी होके मज़ीद गाढ़ी होगी। अब आपने इसको करना है सर्व। जिस तरह चाहे सर्व करें। स्पेशल दावतों में बनाएं, आगे रमज़ान में आप इसको बनाएं। बहुत सिंपल और इजी है लेकिन इसकी टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का बनेगा। स्पेशली जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये रेसिपी मैंने बहुत आसान कर दी है। जो मैंने आपको बातें बताई हैं उसको फॉलो करें और जो मेजरमेंट्स हैं उनको फॉलो करें। तो आप देख सकते हैं ठंडी होने के बाद भी कितनी मज़ेदार ये खीर है। तो रेसिपी हफीज़ लुबना की ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे बताएं रेसिपी आपको कैसी लगी।